लहरों पर हुकूमत का दावा आसान नहीं होता और समुंदर भी उन्हीं का होता है जिनमें तूफानों का दम होता है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त जो आग भड़क रही है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का खुला ऐलान है। और इस बार ईरान ने सीधा यूनाइटेड स्टेट्स के चेहरे पर वार किया है, वो भी शब्दों से नहीं बल्कि खुली चेतावनी से। ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई भी बेवकूफ चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसके ट्वीट या बयान से हार्मोज नहीं खुलेगा। ये रास्ता खुलेगा तो सिर्फ सुप्रीम लीडर के आदेश से, और यही बयान इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। अब जरा सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया का लगभग 30% तेल गुजरता है, वही रास्ता अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, ग्लोबल मार्केट हिल जाएगी और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। और यही खेल इस वक्त ईरान खेल रहा है। अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए ईरान ने बता दिया है कि अब पीछे हटने वाला नहीं है, और अगर किसी ने दबाव बनाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इस पूरे मामले को और भड़काने का काम किया एक ऑडियो मैसेज ने, जो अब वायरल हो चुका है। इस ऑडियो में ईरानी नौसेना की आवाज गूंज रही है, जिसमें साफ कहा गया है कि हार्मोज अभी बंद है और ये तब तक बंद रहेगा जब तक अली खमेनी का आदेश नहीं आता, और किसी बेवकूफ के ट्वीट से इसे हटाने का सवाल ही नहीं उठता। ये सीधा हमला है डोनाल्ड ट्रंप पर, और ये बताता है कि ईरान अब किसी भी तरह की कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि खुली टक्कर के मूड में आ चुका है। ईरान ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया बल्कि जमीन पर भी अपने इरादे दिखा दिए हैं। कई व्यापारिक जहाजों को चेतावनी दी गई है और साफ कहा गया है कि अगर किसी जहाज का संबंध ईरान के दुश्मनों से हुआ तो उसे समुद्र में ही खत्म कर दिया जाएगा। अब हालात ये है कि हार्मोज से गुजरने वाला हर जहाज डर के साए में है और हर कप्तान को ये सोचकर आगे बढ़ना पड़ रहा है कि कहीं अगला निशाना वही न बन जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस कदम को सीधी ब्लैकमेलिंग बताया है और कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। ट्रंप का कहना है कि ईरान की इस हरकत का जवाब दिया जाएगा और अमेरिकी नाकेबंदी पहले से भी ज्यादा सख्त होगी। यानी साफ है कि ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक हार्मोज पूरी तरह नहीं खुलेगा। यानी अब ये मामला एक तरह की जिद में बदल चुका है, और एक तरफ अमेरिका है जो दबाव बनाना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है। और इसी जिद ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी आसान नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़े भी इस तनाव की गंभीरता को दिखाते हैं और अब तक 23 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है। सोचिए कितनी बड़ी बात है जब दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर जहाजों को जबरन रोका जा रहा है। और अब हालात ये है कि यहाँ से गुजरने के लिए ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, फीस देनी पड़ेगी और वही रास्ता अपनाना होगा जो ईरान तय करेगा। यानी समुद्र पर भी अब ईरान अपनी सत्ता दिखा रहा है। इस पूरे मामले में इंडिया भी सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। भारतीय जहाजों पर हुए हमले ने नई दिल्ली को गुस्से से भर दिया है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत ईरानी राजदूत को तलब किया और सख्त विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके जहाजों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो जवाब भी उतना ही कड़ा होगा जितना हमला। ईरान की तरफ से भी बयान आया है, लेकिन उसमें साफ झलकता है कि वो अपनी स्थिति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा है कि उन्हें हमले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर दोहराया है कि ईरान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हर कदम उठाया जाएगा। ये बयान दिखाता है कि ईरान शांति की बात तो करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव एक बड़े समुद्री युद्ध में बदलने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत होगी या फिर कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकलेगा? लेकिन जिस तरह के
बयान और हालात इस वक्त बन रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और अगर एक भी चिंगारी भड़क गई तो ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है।